मेरा नाम सायरा है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं कराची में रहती हूँ। मैं अपने वालिदैन की कलवती औलाद हूँ और मेरे वालिदैन बचपन ही मैं इस दुनिया से चले गए थे। मैं शुरू से ही अपनी खाला के पास रही हूँ। उन्होंने मेरी पढ़ाई मुकम्मल करवाई और मुझे जॉब के सिलसिले में कराची आना पड़ा। ये इस वक्त की बात है जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुई थी और मेरी जॉब एक प्राइवेट कंपनी में लगी थी। अभी मुझे वहां गए हुए 1-2 हफ्ते ही हुए थे कि कंपनी के मालिक के साथ मुझे प्यार हो गया। वो ने आए थी खूबसूरत शख्स था। अमदा कसम का लिबास पहनता था। इसका नाम शिराज था। मैं सिर्फ शिराज की मोहब्बत में पागल हो गई थी। जब मैंने उन्हें पहली नज़र देखा तो मैं तब भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। लेकिन होना तो कुछ और ही था। मेरी कोलीग जिसका नाम लिमिशा था, वो मुझे अक्सर समझाया करती कि छोड़ो इस बात को, तुम कुन चक्रों में पड़ गई हो। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए 2 हफ्ते ही हुए हैं और तुमने अपने दिल में सिर शेराज के लिए इतने ख्यालात पाल लिए हैं। किसी को बगैर सोचे समझे अपने दिल में बसा लेना, ये कान की समझदारी हुई। मेरी लेमिशा से अक्सर बियात हो जाया करती थी और वजह शिराज साहब होते, उसे आफ्स के तमाम मामलात के बारे में अच्छी तरह मालूम था। वो काफी अरसे से वहां काम कर रही थी। मैं तो अभी नई नई पहुंची थी। उसने मुझे समझाना करना, लेकिन मैं उसकी बात मानने को कहाँ तैयार थी। मैं नई नई जवान हुई थी और जवानी में अक्सर ऐसा हो जाता है। कुछ वक्त के बाद शिराज सिर को भी पता चल गया था कि मैं उनसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती और मुझे 3 बार एम्प्लॉई ऑफ मंथ भी बनाया गया। और सर शेराज ने मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलवाया और इतने हैंडसम होने के बावजूद वो अभी कुंवारे थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। मैंने उनसे पूछा, सिर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे कहा, अब से तुम मुझे शेराज कहकर बुलाया करो। रात काफ़ी हो गई थी। मैंने कहा मुझे चलना चाहिए, लेकिन शिराज ने कहा कि बहुत देर हो गई है। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुक जाओ और सुबह अपने घर चली जाना। वैसे भी आज वीकेंड है और सुबह कौन सा तुमने जॉब के ले आना है। फिर मैं मान गई। मैं गेस्ट रूम में जाकर सो गई। शिराज भी अपने कमरे में चला गया। अगले दिन में जब भक्की तो शिराज अभी सो रहा था। मैं किचन में गई और शिराज के लिए चाय बनाई। में चाय लेकर उसके कमरे में चली गई और उसको आवाज़ देकर कहा कि उठ जाओ, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। शिराज उठा और मुझे काफ़ी देर तक देखता रहा। तो मैंने कहा, क्या हुआ? तो शिराज ने मुझे कहा, आज पहली दफ़ा मेरे लिए किसी ने चाय बनाई है। मैं तो खुद ही अपने लिए खाना बनाता हूँ। मैं हैरान हुई कि उतना अमीर शख्स खुद अपने लिए खाना बनाता है। भला ये कैसी बात हुई? मैंने शिराज से पूछा तो उसने बताया कि मेरे सब घर वाले और मुझे मेरा काम खुद करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपना हर काम खुद ही करता हूँ। लेकिन आज तुमने मेरे लिए चाय बनाई है, ये देख है कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, मैंने कहा, अब चाय फेलो के बातें ही करनी है थी। शेराज ने चाय फेली। फिर मैंने और शिराज ने मिलकर नाश्ता बनाया। फिर मैं अपने घर पर जल्दी गई और मैं सारा दिन शिराज के बारे में ही सोचती रही। अब दिन ब दिन मैं शिराज के और करीब होती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं चाहती थी कि मैं शिराज हूँ को बता दूं कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठी हूँ। एक शाम जब ऑफिस से छुट्टी हो रही थी तो मैंने फैसला किया कि आज मैं शिराज को सब कुछ बता दूंगी। मैं ऑफिस में गई तो शिराज तब तक जा चुका था। मैं बाहर पार्किंग एरिया में गई तो शिराज अपनी गाड़ी में बैठा किसी से बात कर रहा था। वह निकलने ही लगा था कि मैंने उसे रूप लिया। शिराज ने कहा, सायरा क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है? तो मैंने शिराज से कहा, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने शिराज को बता दिया कि मैं किस कदर उसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हूँ। जब शिराज ने ये सब कुछ सुना तो उसने मुझे कहा कि सायरा, मैं भी काफ़ी दिनों से यही बात तुम्हें कहने वाला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हें किस तरह कहूँ। अगर आज तुम ये बात न कहती तो मैं हिम्मत करके आज ये बात खुद ही कहने वाला हूँ था। अब दोनों पर सुकून हो गए थे क्योंकि हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से कर दी और दिल का बोझ हल्का हो गया था।
उस दिन से तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। मैं शेराज के कहने पर अपना सारा सामान उसके घर पर ले आई और अब मैं वहीं रहने लगी और 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन एक रात शेराज काफी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने पर मालूम हुआ कि कंपनी को इस साल काफी लूज हुआ है। मैंने शेराज को समझाया कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर उसके बारे में कुछ करते हैं और तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैंने 2-3 मर्तबा शेराज को बोला कि तुम सेस न लो, लेकिन अचानक शेराज मुझ पर भड़कने लगा और मुझे कहा कि तुम में समझ नहीं आता कि यहाँ से चली जाओ, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊँ। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस शख्स के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया है वो मुझसे इस तरह बात कर रहा है। खैर, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई थी। सुबह उठें, नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई कि मैं खाने के टेबल पर आई तो शेराज सामने बेटा मुझे ही देख रहा था। उसका चेहरा साफ तौर पर बता रहा था कि वो शर्मिंदा है। उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं गुस्से में उठकर ऑफिस के लिए चले गई। कुछ देर के बाद शेराज भी ऑफिस नहीं आ गया। नमशा ने जब मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा, बस इधर तकाबर की वजह से खैर मैंने बात को टाल दिया। शाम को जब मैं घर पहुंची, शेराज अभी नहीं आया था, इसलिए मैं उसके आने से पहले ही सो गई। अगले दिन शेराज ने मुझे कहा कि सायरा तुम मुझसे नाराज हो, मुझे पता है, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं चाहता था। और वह सब गुस्से में बोला था, तुम्हें मैं पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस ऑफिस की टेंशन में कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं शेराज से अब इतनी देर नाराज तो नहीं रह सकती थी। फिर मैंने शेराज को माफ कर दिया। अगले दिन शेराज मुझे ऑफिस से जल्दी घर ले आया, जो कहा ये हमारे लिए एक सरप्राइज है। जब मैं घर पे पहुंची तो घर तो पूरा सजा रखा था। शेराज घुटनों पर बैठ गया और वो मुझे शादी के लिए पूछा। ये सब तो मेरे लिए किसी मूवी से कम न था। मैंने भी शेराज को हाँ कर दिया। फिर मैं मुकम्मल तौर पर शेराज की को गई थी। फिर मैंने भी शेराज को एक तहफा दिया और उसे अपने पास भलाया और रात की मदम रोशनी में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर कहें।